आज ये दास्तां है भारतीय हिंदी सिनेमा के उस सुनहरे दौर की, उस बेहद खूबसूरत, दिलकश और हसीन अभिनेत्री की, जिसकी अदाओं ने हिंदी सिनेमा के बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ साथ कई राजनीतिक नेताओं और क्रिकेट जगत के खिलाड़ियों के होश उड़ा दिए थे। 60 के दशक की इस ट्रेजेडी क्वीन बोल्ड बाला अभिनेत्री के हुस्न और खूबसूरती का वो आकर्षण था कि लोग इनको देखने के लिए उस दौर में सिनेमा हॉल में कई कई मील दूर से खींचे चले आते थे। 60 के दशक में जहां हिंदी सिनेमा की दूसरी कई मशहूर अभिनेत्री भारतीय संस्कृति को फिल्मों में बढ़ावा दे रही थी, तो वहीं ऐसे में ये खूबसूरत अभिनेत्री आ गई सबके सामने बिकनी और स्विम सूट में। क्यों इस अभिनेत्री के इस बोल्ड अवतार ने पूरे हिंदुस्तान में वो आग लगाई जिसकी धधक पहुंच गई भारतीय संसद तक। आपको ये सब कहने की हिम्मत कैसे पड़ी? इस अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इस अभिनेत्री को अपने बिकनी वाले सभी पोस्टर और होर्डिंग्स को मुंबई की सड़कों से रातों रात जल्दबाजी में हटवाना पड़ा। के दशक में जहां शादी से पहले पति का चेहरा देखना माना जाता था लज्जा का पल, उस वक्त में ये बोल्ड अभिनेत्री सारी मान मर्यादाओं को तोड़ते हुए अपनी शादी से पहले ही रहने लगी थी अपने प्रेमी और पति के साथ लिव इन रिलेशनशिप जैसे रिश्ते में। क्या इसलिए आपने मुझे यहाँ लाने की शराफत दिखाई? क्यों इस अभिनेत्री के प्रेम में पागल एक क्रिकेट खिलाड़ी ने मैदान पर इनके स्वागत में लगा दिए लगातार 3 छक्के, और कैसे आगे चलकर उसी खिलाड़ी ने 7 समुंदर पार लंदन में सबके सामने घुटनों के बल पर बैठकर कर दिया इस अभिनेत्री को शादी के लिए प्रपोज। और कैसे उसी खिलाड़ी के प्रेम में अंधी इस महान अभिनेत्री ने ब्राह्मण होते हुए भी कबूल कर लिया मुस्लिम धर्म और हमेशा के लिए बदल लिया अपना हिंदू नाम। लेकिन इतनी गिरी हुई नहीं हूँ कि शादी के नाम पर किसी के साथ अपने जज्बात का सौदा कर। इस महान अदाकारा की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इनको दूसरे मशहूर एक अभिनेत्री ने सबके सामने जड़ दिया था जोर का तमाचा। तो दूसरे मशहूर अभिनेत्री ने कर दिया था इस अभिनेत्री को कई फिल्म और अपनी जिंदगी से बाहर। क्यों 70 के दशक से चली आ रही इन दोनों अभिनेत्रियों की स्टारडम की लड़ाई आज भी इन दोनों के बीच सुलग रही है। ये भी तो हो सकता है कि शायद किसी पागलखाने से भाग कर आई हूँ। और कैसे इस हुस्न की मल्लिका ने अपनी खूबसूरती के बल पर छीन लिया एक दूसरे अभिनेत्री का पति और प्रेमी। क्योंकि तुम जितनी अच्छी हो मैं उतनी ही बुरी हूँ। कैसे इस खूबसूरत अभिनेत्री के बेटे ने परिवार के खिलाफ जाकर कर ली अपने से 12 साल बड़ी एक खूबसूरत अभिनेत्री से शादी, और कैसे अपने ही बेटे की इस शादी को तलाक तक पहुंचाया इस अभिनेत्री ने। क्यों इनके बेटे ने दोबारा कर ली अपने से 10 साल छोटी कपूर खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी। क्या आप ये भी जानते हैं कि इतनी मशहूर और 2700 करोड़ की धन दौलत की मालकिन की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि ये अभिनेत्री सब कुछ होते हुए भी अपने घर पर पेंट की जगह करने लगी पुताई। घर की सफाई करना किसका काम है? मेरा। कितने रोज से सफाई रोज तो करता हूँ। टेबल पर इतनी धूल क्यों? बताएंगे और भी बहुत कुछ इस शानदार, खूबसूरत और हुस्न की मल्लिका की जिंदगी के बारे में, वो राज जिनको सुनकर लोग हो जाएंगे हैरान। तो आप सभी बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आज हम बात कर रहे हैं हुस्न, सादगी और ग्लैमर से मिलकर बनी एक ऐसी अदाकारा की जो अपने पूरे जीवन काल में अपने अभिनय से ज्यादा अपने विवादों के लिए मशहूर हुई। अपनी खूबसूरती, दिलकश अदाओं से इस हसीन अभिनेत्री ने हमेशा भारतीय हिंदी सिनेमा पर राज किया और आगे चलकर ये अभिनेत्री कहलाई नवाब पटौदी की महारानी और हिंदी सिनेमा की बिकनी गर्ल यानी शर्मिला टैगोर। अभिनेत्री शर्मिला टैगोर खूबसूरती और हुस्न का बेजोड़ मेल है। शर्मिला जितनी काबिल अभिनेत्री रही हैं, उतनी ही बिंदास भी थी
उन्होंने हिंदी सिनेमा के पर्दे पर अभिनेत्रियों की रूढ़िवादी छवि को भी अपने ग्लैमर से तोड़ा, तो वहीं सादगी की मूरत बनकर दिल धड़काए। शर्मिला टैगोर भारतीय हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने अपने अभिनय से कई पीढ़ियों को प्रभावित किया है। खूबसूरती और हुस्न का बेजोड़ मेल शर्मिला ने फिल्मों के साथ साथ कई अवार्ड विनिंग किरदार भी निभाए। बॉलीवुड में उनकी शुरुआत से लेकर टैगोर परिवार से उनके रिश्ते, बॉलीवुड में उनके विवाद, साथी हीरोइनों से कैट फाइट, क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी से शादी के लिए इस्लाम कबूल करना, सैफ अली खान और सोहा अली खान को पालना, बेटे का खुद से सालों बड़ी लड़की से शादी कराना और फिर तलाक, और अब तैमूर की दादी की कंट्रोवर्सी को कैसे हैंडल किया, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं शर्मिला के शुरुआती जीवन और उनके फिल्मी सफर से। शर्मिला टैगोर का जन्म 8 दिसंबर 1944 को हैदराबाद में एक हिंदू बंगाली परिवार में हुआ। उनके पिता गीतेंद्र नाथ टैगोर तत्कालीन एल्गिन मिल्स के ब्रिटिश इंडिया कंपनी के मालिक थे। उनकी पत्नी और शर्मिला की मां इरा टैगोर एक हाउसवाइफ थी। शर्मिला की 2 बहनें और हैं जिनमें शर्मिला सबसे बड़ी थी। शर्मिला ने आसनसोल के सेंट जॉन्स डायोसीसन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल और लोरेटो कॉन्वेंट में पढ़ाई की, लेकिन इनकी पढ़ाई ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। मात्र 13 साल की उम्र में ही इनको स्कूल छोड़ना पड़ा, क्योंकि शर्मिला ने छोटी उम्र में ही बंगाली फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से स्कूल में इनकी उपस्थिति और प्रदर्शन में गिरावट आ गई, जिससे टीचर्स को लगा कि इनका गलत प्रभाव दूसरे बच्चों पर भी पड़ेगा। इसीलिए स्कूल वालों ने शर्मिला से फिल्म्स और पढ़ाई में से किसी एक को चुनने को कहा। तो ऐसे में पिता की सलाह पर शर्मिला ने फिल्मों को चुना। शर्मिला ने अपने करियर की शुरुआत महज 13 साल की उम्र में ही सत्यजीत रॉय की फिल्म अपूर्व संसार से की थी। इस फिल्म में उनका किरदार एक अभागी विधवा का था। इतनी छोटी सी उम्र में एक विधवा के अभिनय को निभाना अपने आप में किसी युद्ध के लड़ने के जैसा था, लेकिन शर्मिला ने अपनी उम्र से बढ़कर इस किरदार को निभाया। इनके जबरदस्त अभिनय को देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस फिल्म में निभाए अभिनय की वजह से ये बंगाली सिनेमा में मशहूर हो गयी। सत्यजीत राय सहित उनको कई निर्देशकों ने उन्हें अपनी फिल्मों में अभिनय करने का मौका दिया। हिंदी फिल्मों में आने से पहले शर्मिला देवी बंगाली फिल्मों में काम कर चुकी थी। उनका बंगाली सिनेमा से निकलकर हिंदी में पैर जमाना बाकी था, और उनका ये इंतजार साल 1964 में खत्म हुआ, जब शक्ति सामंत ने उनको अपनी फिल्म कश्मीर की कली के लिए साइन किया। इसमें उनके साथ उनके हीरो थे शम्मी कपूर। फिल्म जबरदस्त हिट रही और शर्मिला की खूबसूरती और दिलकश अदाओं ने हिंदुस्तान की जनता का दिल जीत लिया। इसके बाद शर्मिला साल 1967 में आई रोमांटिक थ्रिलर एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म में एक बार फिर से अभिनेता शम्मी कपूर के साथ नजर आई, और ये ही वो फिल्म थी जिसकी वजह से शर्मिला को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया गया। इस फिल्म में भारतीय हिंदी सिनेमा को पहली बार वो अभिनेत्री मिली थी जिसने अपना खूबसूरत बोल्ड अवतार दिखाया था। ये फिल्म उस दौर में आई थी जब शर्मिला के अलावा दूसरी अभिनेत्री हिंदी सिनेमा में एक भारतीय नारी, संस्कारी बहू, बेटी और भाभी की भूमिकाओं को निभा रही थी, और ये ही वो समय भी था जब सिनेमा में काम करने वाली सभी अभिनेत्रियों को अच्छी लड़की नहीं माना जाता था। तो ऐसे में रूढ़िवादी समय में शर्मिला ने पहली बार हिंदी सिनेमा में बिकनी पहनकर वो बोल्ड रंग रूप की काया को दिखाया, जिसको देखकर शर्मिला की कहीं तारीफ हुई तो कहीं इनकी दिन रात आलोचनाएं हुई। लेकिन इस फिल्म में बोल्ड अभिनय दिखाकर शर्मिला ने हिंदी सिनेमा की पहली बिकनी गर्ल या बिकनी अभिनेत्री का खिताब हासिल कर लिया था। हालांकि ये फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, लेकिन फिल्म का रिजल्ट कुछ भी रहा हो, पर शर्मिला को इस फिल्म ने पूरे भारत में लोकप्रिय कर दिया था। इस फिल्म के बाद शर्मिला की बोल्डनेस की सभी जगह चर्चा हो रही थी। तो ऐसे में शर्मिला टैगोर ने एक बार फिर से वो बवाल मचा दिया
जिसकी चर्चा और आग भारतीय संसद तक भी पहुंच गई। दरअसल शर्मिला ने एक बार फिर से फिल्म फेयर मैगजीन के कवर के लिए पहले से ज्यादा बोल्ड फोटोशूट करा दिया। बताया जाता है कि जब शर्मिला टैगोर इस फोटोशूट के लिए स्टूडियो पहुंची थी तो फोटोग्राफर धीरेन्द्र चावड़ा ने उनसे पूछा कि आज वो अपने फोटोशूट में क्या ड्रेस पहनेंगी। तो तभी बिंदास और बेबाक शर्मिला ने अपना पर्स खोला और उसमें से 2 पीस फ्लोरल स्विम सूट पर्स से निकाला और कहा कि मैं इसमें फोटोशूट करवाऊंगी। एक बार के लिए तो फोटोग्राफर धीरेन्द्र चावड़ा भी उनके 2 पीस बिकनी के अंदाज को देखकर हक्के बक्के रह गए। लेकिन शर्मिला टैगोर बड़े आत्मविश्वास के साथ इस फोटोशूट को अंजाम दे रही थी। शर्मिला का ये फोटोशूट भारत का पहला रंगीन फोटोशूट था किसी मैगजीन के लिए। फिर क्या था, जैसे ही फोटो लोगों के सामने आए तो ये फोटो रातों रात पूरे भारत और दुनिया में चर्चित हो गए, क्योंकि पहली बार कोई हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री बिकनी में बोल्ड पोज देते हुए देखी गई। ये वो दौर था जब घर की बहू और बेटियां घूंघट से अपना मुंह तक बाहर नहीं निकालती थीं। तो ऐसे में इस अभिनेत्री के इन फोटोज पर विवाद उठना तो लाजमी था। लोगों ने शर्मिला को अश्लील अभिनेत्री का तमगा दे दिया। लोगों को लगने लगा कि शर्मिला भारतीय संस्कृति के नाम पर काला धब्बा लगा रही हैं। लिहाजा आलोचनाओं की ये आग राजनीतिक नेताओं के घरों तक जा पहुंची, जिसके बाद कुछ सामाजिक नेताओं ने शर्मिला टैगोर के अंग प्रदर्शन को देश की संसद में भी मुद्दा बनाकर उठाया। काफी बवाल हुआ और शर्मिला टैगोर को अपने इस काम के लिए माफी मांगने के लिए कहा गया। आज मेरी वजह से तुम्हारा कितना अपमान हुआ, इससे मैं मर जाती थी तो अच्छा होता। लेकिन शर्मिला ने कभी भी इसके लिए किसी से भी कोई माफी नहीं मांगी और अपने कदम आगे की तरफ ही बढ़ाती चली गई। अब तो मेरी दुनिया ही अलग है, जिसमें न लोगों का डर है न लोक लाज की परवाह। शर्मिला टैगोर जितनी बिंदास रही उतनी ही हिंदी सिनेमा की काबिल अभिनेत्री भी साबित हुई। शर्मिला ने हिंदी सिनेमा के पर्दे पर अभिनेत्रियों की रूढ़िवादी छवि को भी अपने ग्लैमर से तोड़ा। तो वहीं शर्मिला की शानदार अदाकारी और दर्शकों की मांग ने जल्दी ही उन्हें एक महान अभिनेत्री के रूप में भारतीय हिंदी सिनेमा में स्थापित कर दिया था। साल 1966 शर्मिला के करियर में मील का पत्थर साबित हुआ। इस साल शर्मिला की 5 फिल्में अनुपमा, देवर, सावन की घटा, ये रात फिर न आएगी रिलीज हुई। 5 फिल्में उनकी बेहतरीन अभिनय के लिए सराही गईं। शर्मिला ने एक के बाद एक कई सारी हिट फिल्में की और अपना नाम बॉलीवुड की सफल और सादगी की मूरत वाली अभिनेत्रियों में दर्ज करवा लिया। शर्मिला टैगोर ने उस दौर में हिंदी सिनेमा के सभी बड़े सुपरस्टार्स एक्टर के साथ काम किया। शर्मिला की खूबसूरती और अदाओं का जादू ऐसा था कि सभी बड़े बड़े अभिनेता शर्मिला को अपनी फिल्म में लेना चाहते थे और शर्मिला ने भी सभी के साथ एक्टिंग करते हुए हिंदी सिनेमा को फिल्मों के जरिए एक नई पहचान दी। शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना की जोड़ी को सबसे ज्यादा पसंद किया गया। शर्मिला टैगोर राजेश खन्ना की जोड़ी ने कई सफल फिल्में दी, जिसमें सबसे उल्लेखनीय रोमांटिक ड्रामा आराधना, सफर, छोटी बहू, अमर प्रेम, राजा रानी, दाग, अ पोएम ऑफ लव और आविष्कार जैसी फिल्में शामिल हैं। इन सभी फिल्मों ने उन्हें उस समय की सफलतम अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। आज भी इन दोनों की जोड़ी को भारतीय हिंदी सिनेमा की सबसे महान ऑन स्क्रीन जोड़ी माना जाता है। शर्मिला ने फिल्म अभिनेता उत्तम कुमार के साथ भी कई फिल्मों में काम किया, जिसमें नायक, द्विभाषी नाटक, अमानुष, आनंद आश्रम और दूरियां जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके बाद शर्मिला की उनके करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म मौसम आई, जिसमें ये संजीव कुमार के साथ काम कर रही थी। गुलजार की इस संगीत रोमांस से भरपूर फिल्म के लिए शर्मिला को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। इसके बाद शर्मिला ने धर्मेंद्र के साथ देवर, अनुपमा, मेरे हमदम मेरे दोस्त, सत्यकाम, यकीन, चुपके चुपके, एक महल हो सपनों का में शानदार और जबरदस्त काम किया। अब ये नजर आए इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ, जिनके साथ शर्मिला ने चुपके चुपके, फरार और बेशरम जैसी फिल्मों में अभिनय किया। ये नजर आए अभिनेता शशि कपूर के साथ आ गले लग जा और
पाप और पुण्य जैसी बेहतरीन फिल्मों में। शर्मिला टैगोर को आज भी हिंदी फिल्मों में वक्त, अनुपमा, देवर, आमने सामने, मेरे हमदम मेरे दोस्त, मौसम, सत्यकाम, चुपके चुपके जैसी हिंदी फिल्मों के साथ बंगाली फिल्मों के लिए भी याद किया जाता है। तो दोस्तों, ये तो रहा शर्मिला टैगोर का फिल्मी सफर। अब बात करते हैं शर्मिला टैगोर के निजी जीवन और विवादों की, जिसकी वजह से शर्मिला आज तक चर्चाओं में रहती हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि शर्मिला नवाब पटौदी की बेगम थी, लेकिन ये उस वक्त खानदान की बेगम कैसे बनी और उसके लिए उन्होंने क्या कीमत चुकाई? क्यों शर्मिला पर हिंदी सिनेमा की दूसरी अभिनेत्री के पति और प्रेमी को भी छीनने का इल्जाम लगा था? शर्मिला जब हिंदी सिनेमा की फिल्मों में काम कर रही थी, इनकी जिंदगी में आए भारतीय क्रिकेटर और भोपाल के नवाब मंसूर अली खान पटौदी। शर्मिला से मिलने से पहले नवाब मंसूर पहले से ही हिंदी सिनेमा की दूसरी अभिनेत्री के साथ रिश्ते में थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नवाब मंसूर अली खान पटौदी अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल के साथ प्यार के रिश्ते में थे। दोनों का अफेयर चरम पर था। एक तरफ नवाब मंसूर का क्रिकेट करियर अपने उफान पर था, तो दूसरी तरफ वे सिमी ग्रेवाल के साथ एक मजबूत रिश्ते की ओर बढ़ रहे थे। दोनों के अफेयर के चर्चे सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, क्रिकेट जगत में भी हो रहे थे। सिमी और मंसूर अक्सर पब्लिक इवेंट्स में तो कभी साथ में घूमते तो कभी साथ में पार्टी करते हुए मिल जाते थे। रिपोर्ट्स की माने तो नवाब मंसूर सिमी को लेकर सीरियस थे और शादी भी करना चाहते थे। यहाँ तक कि वो अपने परिवार से सिमी को मिलाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इनकी कहानी ने तब नया मोड़ ले लिया जब मंसूर अली खान की मुलाकात शर्मिला टैगोर से हुई। शर्मिला टैगोर और मंसूर अली खान एक पार्टी के दौरान एक दूसरे से मिले थे। खबरों के अनुसार दोनों की मुलाकात इनके दोस्तों ने कराई थी। नवाब साहब एक अफेयर में होते हुए भी शर्मिला की खूबसूरती और दिलकश अदाओं के सामने अपना दिल हार बैठे। शर्मिला को भी नवाब साहब भा गए। पहली ही नजर में दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था। शर्मिला के जीवन में आने के बाद नवाब पटौदी ने सिमी ग्रेवाल के साथ धोखा किया और अपना रिश्ता खत्म करने का फैसला किया और एक दिन में उनके घर पहुंच गए, जहां बिना समय गवाए उन्होंने सिमी से कहा कि अब वो इस रिश्ते को और आगे नहीं ले जा पाएंगे क्योंकि उन्हें कोई और मिल गया है। मंसूर की बातें सुनकर सिमी ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनके इस तरह से दूर जाने के फैसले ने सिमी को अंदर से पूरी तरह से तोड़ दिया था। धोखा है। लेकिन सिमी को ये उम्मीद थी कि एक दिन नवाब साहब शर्मिला को छोड़कर उनके पास वापस चले आएंगे। लेकिन किस्मत की मारी सिमी ये नहीं जानती थी कि नवाब पटौदी अब कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी वो उनके इंतजार की उम्मीद लगा बैठी। पागल हो जाओगी एक दिन में, पागल हो जाओगी, पागल हो जाओगी। आखिरी मुलाकात पर सिमी नवाब को घर के बाहर तक छोड़ने आई। जब सिमी घर से बाहर आई तो देखा कि वहाँ शर्मिला टैगोर पहले से ही खड़ी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा और इस तरह से शर्मिला टैगोर ने सिमी ग्रेवाल का पति और प्रेमी एक ही झटके में उनसे छीन लिया, जिसके लिए सिमी ने शर्मिला को कभी माफ नहीं किया। माफ कर देना। इस तरह सिमी नवाब साहब के जीवन से निकल गई और शर्मिला की एंट्री हो गई। पर शर्मिला ने नवाब साहब को हाँ करने में 4 साल लगा दिए। मंसूर अली खान ने उन्हें इम्प्रेस करने के लिए तमाम तरह के पापड़ बेले, तब जाकर शर्मिला की जुबान से अपनी मोहब्बत के लिए हामी भरवा पाए। मंसूर अली खान की भी उन दिनों जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी। लड़कियां उनकी तस्वीरें बैग में रखकर चलती थीं। लेकिन युवा कप्तान पटौदी का शर्मिला को मनाना थोड़ा टेढ़ी खीर था। मंसूर अली खान और शर्मिला को लेकर एक दिलचस्प किस्सा ऐसा है कि मंसूर क्रिकेट के मैदान में शर्मिला का स्वागत छक्के जड़कर किया करते थे। Young Willett flights one to Pataudi. Pataudi comes out and lifts him, and it's a 6. ये भी कहा जाता है कि शर्मिला जहां बैठती थी वहीं मंसूर 6 लगा देते थे। बताया जाता है कि जब मंसूर अली खान पटौदी ने शर्मिला को शादी के लिए प्रपोज किया, तब एक्ट्रेस ने उनके सामने एक शर्त रख दी थी। शर्त ये थी कि यदि नवाब साहब शादी करना चाहते हैं तो उन्हें लगातार 3 बॉल पर
3 छक्के मारने होंगे। कहते हैं कि क्रिकेटर नवाब पटौदी ने शर्मिला की ये शर्त मानते हुए एक मैच में 3 गेंदों पर 3 छक्के मार दिए और इस तरह से उन्होंने शर्मिला से शादी की शर्त जीत ली थी। कहते हैं कि इसके बाद नवाब पटौदी ने 7 समुंदर पार लंदन जाकर अपने घुटनों पर बैठकर शर्मिला को प्रपोज किया था। तब जाकर शर्मिला ने शादी के लिए हाँ कही। I don't mind. लेकिन शर्मिला और नवाब दोनों ही खुले विचारों के थे। जिस वक्त में शादी से पहले पति का चेहरा देखना भी लज्जा का पल माना जाता था, उस दौर में इन दोनों ने इन सभी चलन को दरकिनार करते हुए जमाने की परवाह किए बिना दोनों लिव इन में साथ रहने लगे। उस दौर में ये कदम किसी क्रांति से कम नहीं था। दोनों शादी तो करना चाहते थे पर राहें अभी आसान न थी। नवाब मंसूर की अम्मी चाहती थी कि बहू मुसलमान हो। नवाब मंसूर क्रिकेटर होने के अलावा नवाब खान के चश्मो चिराग थे। एक और शर्मिला तो दूसरी ओर मंसूर शादी के लिए तैयार थे, लेकिन इनका अलग धर्म इनके परिवार वालों को खटक रहा था। नवाब खानदान की बहू बनाने के लिए मंसूर की मां साजिदा सुल्तान ने शर्मिला टैगोर के सामने शर्त रखी कि अगर वे इस्लाम धर्म कबूल कर लेती हैं, तो उन्हें वो अपनी बहू बनाएंगी। ब्राह्मण परिवार में जन्मी शर्मिला ने वो फैसला लिया जो लेना आसान नहीं था। शर्मिला ने इस शादी के लिए अपना धर्म बदल लिया और शर्मिला से बन गई आयशा सुल्तान और तब जाकर उनका निकाह नवाब पटौदी से हो पाया। इसमें तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और इंदिरा गांधी भी शामिल हुई थी। विवाह के लिए शर्मिला ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था और वो आयशा सुल्तान बन गई। हालांकि इस नाम का इस्तेमाल उन्होंने कभी नहीं किया। शादी के बाद शर्मिला ने 3 संतानों को जन्म दिया, सैफ अली खान, सोहा अली खान और सबा अली खान। इनके तीनों बच्चे भी भारतीय हिंदी सिनेमा की फिल्मों और नाटकों का हिस्सा हैं। अब आते हैं शर्मिला टैगोर से जुड़े अन्य विवादों पर। 70 के दशक में अगर किसी हिट जोड़ी की बात की जाती है तो वो है राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर। इन दोनों की जोड़ी ऑन स्क्रीन पर इतनी अच्छी लगती थी कि लोग उन्हें रियल लाइफ कपल समझने लगे थे। ये दोनों जब फिल्मी पर्दे पर आते तो बस लोगों की सांसें थम जाती थीं और इसी सब के बीच दोनों के प्रेम के किस्से भी फिजाओं में तैरने लगे। शर्मिला टैगोर भी इन कहानियों पर हमेशा खामोश रहीं। जब उनके जवाब में नवाब पटौदी आए तो उन्होंने इस किस्से को ही खत्म करने की ठानी। क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था जब शर्मिला असल में राजेश खन्ना के साथ काम करने से बचने लगी थी? इसका कारण क्या था ये लोग कयास ही लगाते रह गए। पर आगे जाकर शर्मिला ने हाल ही में ऑडिबल ऑडियो बुक की कॉन्वर्सेशन राजेश खन्ना एक तन्हा सितारा में बताया कि हमारी जोड़ी पर्दे पर सुपर हिट थी और लोग हमें साथ देखना चाहते थे, लेकिन एक चीज जो मुझ पर हमेशा असर डालती थी वो थी राजेश खन्ना की लेट लतीफी। 9 बजे की शिफ्ट पर वो हमेशा 12 बजे आते थे और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए हमारी सक्सेसफुल जोड़ी होने के बाद भी मैंने ये सोचा कि अन्य एक्टर्स के साथ काम करना सही है। पर ये बात उस दौर के मीडिया वाले अच्छी तरह से जानते थे कि शर्मिला ने राजेश से दूरी सिर्फ और सिर्फ पटौदी से बढ़ती नजदीकियों के कारण बनाई थी। अनबन की खबरें भी अक्सर आती रहती थी। उनका एक विवाद माला सिन्हा के साथ भी हुआ। दरअसल फिल्म हमसाया में माला सिन्हा और शर्मिला टैगोर दोनों ही अहम रोल में थी। दोनों उस वक्त इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस थी। उनके बीच में कंपटीशन देखने को मिलता था। खबरें थी कि दोनों के बीच में फिल्म दाग की शूटिंग के दौरान ही टेंशन शुरू हो गया था और हमसाया की शूटिंग के दौरान ये लड़ाई ज्यादा बढ़ गई थी। ऐसी खबरें थी कि एक सीन शूट के दौरान माला सिन्हा ने शर्मिला को जोरदार थप्पड़ मार दिया था, जिस वजह से जॉय मुखर्जी को फिल्म सीक्वेंस रैप करना पड़ा था। हालांकि इसकी पुष्टि न तो माला ने की न ही शर्मिला ने, पर उनके बीच की ये घटना उन दिनों काफी खबरों में रही। इसके बाद शर्मिला टैगोर की एक और कैट फाइट काफी चर्चाओं में रही। 70 के दशक से चली आ रही ये लड़ाई आज भी इन दोनों अभिनेत्रियों के बीच सुलग रही है और वो दूसरी अभिनेत्री है
मशहूर टॉप एक्ट्रेस मुमताज। 70 और 80 के दौर में दोनों ही अभिनेत्रियों ने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती का जादू चारों तरफ फैला रखा था, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि उस दौर में इन दोनों के बीच काफी वक्त तक कैट फाइट चली थी। दरअसल मुमताज और शर्मिला टैगोर के बीच विवाद की वजह दोनों का स्टारडम माना जाता है, क्योंकि जब मुमताज ने अपनी पहचान बनाई थी तो शर्मिला टैगोर कई सुपरहिट फिल्में दे चुकी थी। ऐसे में कहा जाता था कि मुमताज एक्ट्रेस शर्मिला को अपना कॉम्पिटिटर मानने लगी है। पड़ेगा, मुझे उससे नफरत है। और दोनों अभिनेत्री आए दिन एक दूसरे के बारे में मीडिया में कुछ न कुछ गलत बयान देती रहती थी। दोनों अभिनेत्री की लड़ाई इस कदर बढ़ी कि आए दिन ये दोनों अभिनेत्री एक दूसरे को फिल्मों से निकलवाने की कोशिश करती और कामयाब भी हो जाती। सालों बाद मुमताज इस मामले पर खुलकर बात कर रही थी और उनका कहना था कि वो दोनों कभी दोस्त नहीं हो सकती, क्योंकि शर्मिला उनको कभी अपनी बराबरी का नहीं मान पाई। और आज 54 साल गुजर जाने के बाद भी इन दोनों अभिनेत्रियों की लड़ाई आज भी बरकरार है। ये भी तो हो सकता है कि शायद किसी पागलखाने से भाग कर आई हूँ। ऐसा ही एक दिलचस्प किस्सा जुड़ा है शर्मिला टैगोर की शादी को लेकर। दरअसल जब शर्मिला टैगोर और नवाब पटौदी एक साथ रिश्ते में थे और नवाब पटौदी शर्मिला को अपनी माँ से मिलाना चाहते थे और उसके लिए नवाब पटौदी की माँ शर्मिला से मिलने मुंबई आने वाली थी, लेकिन उसी समय शर्मिला का फिल्म फेयर मैगजीन के बोल्ड बिकनी शूट हुआ था और शर्मिला की पूरे मुंबई शहर में जगह जगह वही बिकनी वाली पोस्ट होर्डिंग्स पर लग गए थे। और जब शर्मिला को ये पता चला कि उनकी सास उनसे मिलने मुंबई आ रही है तो उनके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि नवाब पटौदी की माँ अगर शर्मिला को इस तरह से देखती तो ये रिश्ता वही खत्म हो जाता। लिहाजा शर्मिला टैगोर, नवाब पटौदी और फिल्म फेयर मैगजीन की मदद से एक ही रात में शर्मिला की सभी पोस्टर्स और होर्डिंग्स को मुंबई की सड़कों से गायब कर दिया गया था और इस तरह से शादी हुई थी शर्मिला टैगोर और नवाब पटौदी की। समय गुजरा और अब शर्मिला के बच्चे बड़े हुए। इनके बेटे सैफ अली खान अपनी उम्र से 12 साल बड़ी फिल्म अभिनेत्री अमृता सिंह से परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर उन्होंने शादी कर ली थी। आ गए हो, नूर आ गया। हालांकि शर्मिला टैगोर जो खुद धर्म बदलकर सालों शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद भी कभी भी अपनी बहू अमृता सिंह को स्वीकार नहीं कर पाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक शर्मिला और अमृता के बीच आए दिन घर में झगड़े होने लगे और नतीजतन एक समय वो भी आया जब सैफ अली खान ने अपनी मां की खातिर अमृता सिंह को तलाक दे दिया। जब सैफ और अमृता का रिश्ता टूटने की कगार पर था तब भी शर्मिला ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया कि उनके बेटे बहू का घर न टूटे। सैफ अली खान और अमृता सिंह की इस शादी से बेटी सारा अली खान और बेटा इब्राहिम अली खान का जन्म हुआ। तलाक के बाद ये दोनों बच्चे अपनी मां के साथ ही रहते हैं। हालांकि तलाक के बाद सैफ अली खान ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन अमृता सिंह ने कभी भी दोबारा शादी नहीं की। सैफ की दूसरी पत्नी करीना कपूर हैं, जो सैफ से लगभग 10 साल छोटी है और करीना कपूर अपने पति की ही पहली शादी में शामिल हुई थी। उस वक्त करीना एक छोटी बच्ची हुआ करती थी। करीना और शर्मिला के बीच काफी मधुर संबंध है। बेटे के बाद इनकी बेटी सुहा अली खान ने भी फिल्म अभिनेता कुणाल खेमू से शादी की है और रिश्ते से कुणाल खेमू सैफ अली खान के जीजा लगते हैं। शर्मिला अपने दौर की बेहतरीन, संजीदा, बोल्ड और धाकड़ अभिनय करने वाली अभिनेत्री रही हैं। उनकी कहानी सुनकर माना जा सकता है कि उनका जीवन किसी राजकुमारी की तरह बीता है, जिसमें सब कुछ अच्छा रहा। करियर, पति, बच्चे, पैसा, नाम, दौलत, शोहरत और तमाम पुरस्कार, सब कुछ उनको दामन में भर भर कर मिला। आज वो 2700 करोड़ की मालकिन है। लेकिन हम आपको यहाँ बता दें कि शर्मिला का पटौदी पैलेस भी है, जिसकी वो महारानी है, जो कि उनको पति की तरफ से विरासत में मिला था। और यही पटौदी पैलेस काफी बड़े क्षेत्रफल में फैला है, जिसकी देखभाल और रंगाई और पेंट में
काफी कीमत अदा करनी पड़ती है और शर्मिला आज उसी शानदार पैलेस के लिए बेहद कंजूसी करते हुए नजर आती हैं। वो इस पैलेस में पेंट की जगह पुताई कराती हैं। हालांकि फिजूल खर्ची ना हो वो इसीलिए ऐसा कराती हैं। अब शर्मिला टैगोर 80 साल की हो चली हैं और आज भी वो बड़ी जिंदा दिली के साथ अपने जीवन को जी रही हैं। आज भी शर्मिला ही पूरे परिवार को एक माला में बांधकर चल रही हैं। टीवी शोज में गुफ्तगू करते हुए भी नजर आती हैं। तो दोस्तों, ये थी महान और टॉप अभिनेत्री शर्मिला टैगोर की जिंदगी की पूरी कहानी। शर्मिला टैगोर को लेकर आप सभी क्या सोचते हैं? शर्मिला टैगोर को लेकर अगर किसी के भी पास कोई भी जानकारी या किस्सा हो तो हमारे सभी दर्शकों के साथ जरूर शेयर करें। आपको क्या लगता है कि शर्मिला टैगोर ने समाज की महिलाओं को कितना बदला या उनकी बिकनी में आने की मर्जी सही थी या गलत? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।